दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे वो फाइनल ईयर एग्ज़ाम हो, वार्षिक एग्ज़ाम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और वो एग्ज़ाम एमसीक्यू पैटर्न पे आधारित हो, चाहे वो एग्ज़ाम ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। जो पहली गलती है, देखिए पहली गलती है जो एमसीक्यू पैटर्न पर अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो स्टूडेंट ज़्यादातर लगभग 60 से 70% स्टूडेंट ये गलती करते हैं। पहली गलती क्या है कि क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी गलत टिक करके आते हैं। कैसे गलत टिक करके आते हैं मैं इस वीडियो में आपको अभी पूरे बताऊंगा। जो चारों स्टेप से पहले मैं आपको वो बता दूँ। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और उसका आंसर आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो अलग की बात है। वो बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप पढ़ते नहीं है कि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा और पता नहीं ये क्वेश्चन हमसे आएगा कि नहीं आएगा। तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती है कि मान लीजिए कि आपका जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन आ गया तो उस पर आप इतना ज़्यादा समय देते हैं कि वो कई क्वेश्चन उतने दिन में हो जाए, मतलब आप उस पर ज़्यादा समय देते हैं और आपका समय बचता नहीं है। और चौथी गलती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहली गलती को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये देखिए जो आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है 6 फैरेड और 4 फैरेड को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। अब देखिए ये धारिता मतलब संधारित्र की बात कर रहे हैं, तो संधारित्र में क्या होता है, जब समांतर क्रम में होते हैं तो डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो इसका सी हो जाएगा C = C1 + C2। अब हम आपको इसका आंसर पता है, ठीक है, तो आप देखेंगे वो ऑप्शन की ओर 6 और 4 10, हाँ 10 टिक कर दिए, ठीक है, आंसर सही हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए, ठीक है, और घर आते हैं तो क्या देखेंगे, घर आएंगे तो क्या देखेंगे, अरे यार हमने तो ये गलत कर दिया। आप गलत कैसे करते हैं? देखिए आपको तो मालूम है 6 और 4 10 होगा, ठीक है, तो आपको ऑप्शन ऊपर दिख जाता है, आप वहाँ पर टिक कर देते हैं, लेकिन आप नीचे के ऑप्शन को ध्यान नहीं देते हैं, नीचे के ऑप्शन को आप ध्यान नहीं देते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात करते, देखिए ऑप्शन जो डी दिया है इसमें 10 फैरेड दिया है और सब में मात्रक नहीं दिया है, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। आप सब ऑप्शन को, जितने भी ऑप्शन रहेंगे उनको पहले देख लीजिएगा, तभी आंसर को टिक कीजिएगा। अब चलिए दूसरी गलती को देखते हैं। दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, लंबा क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को कहेंगे कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं। हम मतलब अगर आप पता नहीं, आपको देखिए आपको पता तो पहले से रहेगा नहीं कि आपको इसका आंसर मालूम है या फिर नहीं मालूम है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं कि इसमें समय बर्बाद होगा। तो देखिए बड़े क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा, इसलिए कि बड़े क्वेश्चन से, देखिए बड़े क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। कई बड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका, समझिए कि आपका नाम पूछ रहा है कि बताइए आपका नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप छोड़ देते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा है, इसको हम नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो फाइनली देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना जरूर है, भले आपको आए ना आया वो तो अलग की बात है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। पढ़ने से क्या होगा, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो जिसको मतलब बड़े होते हैं लेकिन उनका डायरेक्टली आपके पास आंसर मिल जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी देश की एक पनडुब्बी समुद्र के भीतर गतिमान है, पनडुब्बी सभी दिशाओं में प्रसरल तरंगे संचालित कर रही है। यदि किसी एक दिशा में से प्रसरल तरंगे 3 सेकंड में वापस आ रही है, यहाँ पर टी का मान दिया है 3 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड में वापस आ रही है, तो दुश्मन पनडुब्बी की दूरी ज्ञात कीजिए। डी ज्ञात करना है, मतलब दूरी ज्ञात करना है। पानी के भीतर ध्वनि की चाल V = दिया है 1450, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आप इसको जानते भी रहेंगे लेकिन आप बड़ा समझ के इसको नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है T = 2D/V, ठीक है, T = 2D/V। अब यहाँ पे पूछा हमें क्या, D का मान पूछा है, ठीक है, D का मान पूछा है, दूरी का मान पूछा है, तो TV/2 हो जाएगा, TV/2। और T का मान कितना दिया है 3, T का मान 3 दिया है, और V का मान दिया है 1450 40 50, ठीक है, और अपान में 2 है, तो इसको देखिए 1450, इसको काटेंगे तो 725 हो जाएगा, और 725 तिहाई 2175, 2175 देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2175, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए आप क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, आप कहेंगे कि ये तो बड़ा क्वेश्चन है, हमें भले आपको आता होगा लेकिन आप इस क्वेश्चन को फोकस नहीं करेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में, तो आप बड़ा देखेंगे तो कहेंगे अरे इसको तो पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। बड़े क्वेश्चन हो या फिर छोटे क्वेश्चन हो उसको आप टच जरूर करेंगे, भले वो आपको आए या फिर ना आए। अब देखिए तीसरी गलती क्या है, तीसरी गलती काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया, ठीक है, देखिए कोई आपका क्वेश्चन इस प्रकार का हो गया, तो आप इसको फार्मूला मालूम है, ठीक है, ये आवृत्ति का फार्मूला होता है जैसे N = 1/T। अब देखिए मान लीजिए कि कोई ये बड़ा मतलब मान लीजिए कोई बड़ा फार्मूला है, अब इसको आप लगे वीमा पूछ दिया या फिर मात्रा पूछ दिया, लगे आप ऐसे ऐसे निकालते रह गए, ठीक है, और निकालते क्या होगा, आपका 10 मिनट 12 मिनट समय बीत गया। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। एक क्वेश्चन पे कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देना है तो 1 से 1.5 मिनट, ठीक है, इससे अधिक देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप
ऐसे क्वेश्चन जैसे अगर आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, उसको बाद में कीजिएगा, या फिर अगर नहीं आएगा तो मतलब नहीं कीजिएगा। देखिए अगर आपका क्वेश्चन फंस रहा है तो आप उसमें फंसेंगे तो आप भी फंसे रह जाएंगे। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन आपका फंसेगा मतलब आप उसमें फंसे रह जाए, ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। आप क्वेश्चन को उसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब मैंने बात की थी जो चौथी गलती की, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वो कोई गलती नहीं है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास। अगर आप पेपर दे, जैसे कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं पहली बार पेपर देने जाते हैं या फिर किसी बड़े एग्जाम में जाते हैं तो वो डर जाते हैं, ठीक है, उनका मनोबल गिर जाता है कि अरे यार हम तो पहली बार आए, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं ये तो गलत कर दिया, सही कर दिया, मतलब ऐसी सारी समस्याएं उनके पास उत्पन्न होती है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एकदम हाई लेवल पे रखना है कि अरे यार हम तो आए हैं, हम तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो इंट्रेंस एग्जाम हो, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो या फिर अदरवाइज कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपका मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपका मनोबल किसी कीमत पे डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे बड़ा हथियार है आपका। अगर आपका मनोबल डाउन हो जाएगा तो अगर आप क्वेश्चन को जानते भी रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे और आपके पास काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।